क्योंकि जैसे मैंने कहा मैक्सवेल ऑलरेडी यहाँ पर 50 मार चुके हैं, गायकवाड़ मार चुके हैं, ईशान किशन भी मार चुके हैं, तो मैक्सवेल को मैं मोस्टली कैप्टन का हकदार रख सकता हूँ। तो देखिए सबसे बेस्ट बॉलर मुझे यही लगता है T20 का बॉलर नाथन एलिस, 8 मैचों में 18 विकेट। दोस्तों आपकी टीम में ये बॉलर जरूर होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 विकेट जरूर लेगा ये बॉलर। तो हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का T20 इंटरनेशनल सीरीज 5 मैचों की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है, और उसमें पहला मैच जो खेला जाने वाला है कल विशाखापट्टनम में। वहां पर हम देखेंगे कि जो टीम में बदलाव हुए हैं, टीम जो हमें अपनी टीम बनानी है, या भारत और ऑस्ट्रेलिया जो टीम खिलाने वाला है उसमें से आप कौन से प्लेयर पिक करने वाले हैं, कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और आपको किसे कैप्टन या वाइस कैप्टन रखना है, ग्राउंड की क्या खासियत रही है पिछले कुछ मैचेस जो वहां पर हुए हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि 4 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ, या 3 फैक्टर्स आप कह सकते हैं कि भाई जो वहाँ का ग्राउंड खेला है यहाँ, या फिर हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, या फिर अभी तक की जो परफॉर्मेंस आई है पिछले कुछ 5-7 वर्षों से प्लेयर्स की, उसके बेसिस पे। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई बहुत सारे चेंजेस है स्क्वाड्स में दोनों ही टीमों के। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ मुख्य खिलाड़ी उपस्थित हैं, जैसे कि स्टीवन स्मिथ आप कह सकते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं मैक्सवेल हैं, ट्रेविस हेड हैं जिन्होंने हमसे वर्ल्ड कप छीना था, उसके बाद आपका बॉलर में एडम जैम्पा है, और स्टोइनिस को भी यहाँ पर रखा है उन्होंने। तो ऐसे में कुछ प्लेयर्स इनके हैं, बट हमारे भारत में सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही हैं, बाकी तो सब ईशान किशन तो ऑलरेडी बेंच पे ही बैठे रहते थे, तो वो भी हैं। उसके अलावा सारे ही नए प्लेयर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप जो होने वाला है जून में वेस्ट इंडीज में होने वाला है, तो ऐसे में उसे भी ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए। T20 के लिए मेरा तो यही मानना रहता है कि आपके पास 3 अगर ऑलराउंडर रहे, चाहे वो बैटिंग ऑलराउंडर हो या बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आपके पास काफ़ी अच्छी टीम हो सकती है। तो वैसे ही ऑलराउंडर्स का विकल्प बनाना होगा भारत को। हार्दिक पांड्या रहेंगे और जाडेजा रह सकते हैं, उसके साथ साथ 1 और 2 कम से कम ऑलराउंडर और विकल्प बनाना होगा। कोई इंजरी होती है तो आपको उसको ध्यान में रख के करना होगा। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई जो स्क्वाड हैं, जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं, उसमें से कितने खिलाड़ी को कितना एक्सपीरियंस है वो भी मैं आगे बताऊंगा। बट जैसा कि आप देख सकते हैं भारत में सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया रखा है, और मैथ्यू वेड यहाँ पर कैप्टन रहेंगे। और बाकी अगर आप टीम की बात करो तो ऋतुराज गायकवाड़ को एक्सपीरियंस है, आईपीएल का तो एक्सपीरियंस सभी को है, T20 अच्छा खेल सकते हैं। ईशान किशन है, जायसवाल है, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह, जितेश, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण, अवेश खान और मुकेश कुमार। और यहाँ पर मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करूँ तो देखिए जैम्पा तो ऑलरेडी खेलते हैं, रिचर्डसन ने भी काफ़ी मैचेस खेले हैं, स्टोइनिस वर्ल्ड कप में थे, स्टीवन स्मिथ है, मैथ्यू शॉट ये भी अच्छे T20 के प्लेयर हैं, तनवीर संघा काफ़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर हैं, जॉस इंग्लिश भी थे, ट्रेविस हेड। तो इनकी में आप देखेंगे ज़्यादातर जो वर्ल्ड कप का हिस्सा थे लगभग 5-6 प्लेयर आज भी उपस्थित हैं, सी नेपॉट, जैसन बैहनड्रॉप, आरन हार्डी और टीम डेविड। तो ये काफ़ी अच्छे T20 के प्लेयर्स हैं सारे ही। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्क्वाड है भारत का मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि नए नए प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट T20 काफ़ी खेला हुआ है, लाइक आईपीएल आप कह सकते हो, काफ़ी खेला हुआ है, तो बैलेंस साइड होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब हम आपको टीम सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो अपने जो जिस ग्राउंड पे मैच होने वाला है, ये पहला मैच खेला जाएगा विशाखापट्टनम में, तो मैं आपको वो ग्राउंड की तरफ ले चलूँगा कि भाई ग्राउंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर मैं वहाँ पर आपको ले चलूँ और मैं आपको बताऊं कि भाई उस ग्राउंड के बारे में, विशाखापट्टनम में कितने T20Is हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो अगर मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा सिटी विशाखापट्टनम, तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड आता है, अगर आप देखोगे तो राजशेखर रेड्डी स्टेडियम, और यहाँ पर रन ज़्यादा नहीं बनते दोस्तों। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप इसे समझ पाओगे कि भाई आपको अपने टीम में किस किस टाइप के प्लेयर्स को ज़्यादा रखना है, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मैं अगर सबसे पहले देखूँ तो 130 ही रन ऑन एन एवरेज यहाँ पर बना हुआ है। 3 मैचेस हुए हैं, अगर आप देखोगे टोटल 3 मैचेस, स्कोर देखोगे 150 से कम 2 बार बना है, 150 से ज़्यादा 1 बार बना है, और अगर 150 से ज़्यादा बन गया है तो चेज़ हुआ ही नहीं है। तो मतलब सेकंड बैटिंग करते वक्त आप देख सकते हैं टीमें तीनों बार 150 से कम ही बनाई, तो हो सकता है 2 बार चेज़ भी हुआ हो, बट 150 से ज़्यादा अगर टीम बना लेती है तो काफ़ी अच्छा विनिंग चांसेस हो सकता है। अब वही मैं अगर बात करूँ कि भाई जो टॉप स्कोरर हैं यहाँ पर
ऋतुराज गायकवाड़, तो ये ऑलरेडी टीम में है, तो इनको आप अपनी टीम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल भी यहाँ पर 56 रन की पारी खेल चुके हैं, तो अगर कैप्टन मटेरियल आप देख रहे हो तो ग्लेन मैक्सवेल देख सकते हो, क्योंकि रन बना सकते हैं और विकेटें भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अच्छी बॉलिंग की है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर 4 ओवर करके जा सकते हैं, तो ये अच्छे विकल्प रहेंगे आपके। इसके साथ साथ ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करते हैं, अगर बैटिंग करते हैं और ताबड़तोड़ पारी 30-40 रन खेल लेते हैं और 1-2 ओवर डाल के एक विकेट लेते हैं, तो वो भी आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो ईशान किशन के भी यहाँ एक 50 आई हुई है, तो 3-4 विकल्प आपको यहाँ ही दिख रहे हैं सीधे सीधे। अगर इस ग्राउंड की आप बात करोगे तो आप ये देख सकते हो कि जो विकेटें जाती है ज़्यादातर दोस्तों, 7 विकेटें पहले पारी में, तो चेज़ यहाँ पर शायद हो जाता है, क्योंकि टीमें ज़्यादा रन बना नहीं पाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले इनिंग में थोड़ा बहुत विकेटें गिरेंगी, 7-8 विकेटें गिर सकती हैं, और दूसरे इनिंग में अगर 150 के ऊपर चला गया तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, अदरवाइज टीम आसानी के साथ जीत भी सकती है। और यहाँ पे जो बॉलर थोड़ा सा उंगलियां फेरेंगे, हाथ को बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग स्लोअर वन यहाँ पे जो ज़्यादा डालते हैं वो सक्सेसफुल होंगे, जैसे हर्षल पटेल आप देख सकते हो, बुमराह है, अश्विन है, चहल है, कुल्टरनाइल है। तो वैसे में अभी के अगर जो भारत के स्क्वाड है अभी यहाँ पर, वैसे बॉलर लाइक अर्शदीप सिंह हैं, जो थोड़ा पेस पे ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर स्लोअर डालें तो अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो कि मार्कस स्टोइनिस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके सीनेबॉट हैं, अगर नहीं तो केन रिचर्डसन, वो भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। हालांकि स्पिनर्स भी अगर आप देखो तो अश्विन और चहल हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैम्पा, मैक्सवेल, रवि बिश्नोई, ये सारे आपके टीम में अच्छी पिक हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो 3 मैचों में 18 छक्के लगे, मतलब ऑन एन एवरेज एक इनिंग में 3 छक्के, तो मतलब ज़्यादा सिक्सर लगे नहीं है। तो मैं ऐसे दृष्टि इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ज़्यादा रन इस पे ना बने, तो आप जो ऑलराउंडर्स होंगे, क्योंकि उनको बॉलिंग भी मिलेगी और बैटिंग, तो वो आप ज़्यादा पिक कर सकते हैं, ठीक है। और स्पिनर्स को और जो पेस को वैरी करते होंगे, लाइक स्टोइनिस की बात की मैंने, नाथन एलिस भी अच्छा कर सकते हैं, वो पेस वैरी करते हैं। उसके साथ मार्कस स्टोइनिस की बात की, नाथन एलिस की बात की, भारत में मैं बात कर सकता हूँ अर्शदीप, और बाकी तो मुझे देखना होगा कि भाई और कौन कौन स्क्वाड में है, अगर मैं थोड़ा सा क्विकली देख पाऊँ। अर्शदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, मुकेश कुमार को भी मौका दे तो वो भी अच्छी बॉलिंग, गुड लेंथ बॉलिंग करते हैं। तो ये सब बॉलर अच्छे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ आईपीएल का है, और कुछ बॉलर्स को तो आईपीएल का भी कम एक्सपीरियंस है। तो लाइक मुकेश कुमार ज़्यादा सालों से नहीं खेल रहे हैं, बट प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, अर्शदीप, ये काफ़ी अच्छे बॉलर यहाँ पर साबित हो सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक ग्राउंड के बेसिस पे अगर मैं एक टीम बता दूं कि भाई ग्राउंड जो अपना खेल रहा है उसके हिसाब से अगर टीम एक बनानी होगी, तो आप इन प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैक्सवेल ऑलरेडी यहाँ पर एक 50 मार चुके हैं, गायकवाड़ मार चुके हैं, ईशान किशन भी मार चुके हैं, तो मैक्सवेल को मैं मोस्टली कैप्टन का हकदार रख सकता हूँ, और ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन रख सकता हूँ, या फिर जैसे मैंने कहा कि बॉल थोड़ा सा घूमती है, रुकती है, तो स्टोइनिस भी मेरे अच्छे कैप्टन या वाइस कैप्टन के पिक हो सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर मैं बोलूँ कि भाई 1-2 प्लेयर जो यहाँ पे आप और रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा तेजी से जो खेलेगा रन वो बना भी सकता है, तो लाइक सूर्य कुमार यादव यहाँ पे अच्छा खेल सकते हैं। या फिर अगर मैं और 1-2 प्लेयर की बात कर लूँ कि जो यहाँ पर, जैसे वाशिंगटन सुंदर मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, हो सकता है ये शुरू में बॉलिंग करने आए और 1-2 विकेटें लेके जाए, और अगर बैटिंग मिले तो कुछ रन बना पाए, तो वाशिंगटन सुंदर भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बॉलर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा जो उंगलियां फेरेगा या फिर बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग डालेगा, लाइक नाथन एलिस की मैं बात कर सकता हूं, तो वो भी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। बाकी ये ओवरऑल एक टीम होगी जो आपको ग्राउंड के बेसिस पे आप वीडियो देख सकते हैं, और वहां पर परफॉर्मेंस देख के भी आप अपनी टीम डिसाइड कर सकते हैं। विकेट पहले इनिंग में थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो आपको टॉस के बाद भी देखना होगा कि भाई अगर जिसकी बैटिंग आ रही है तो उसके हिसाब से आप बॉलर टीम की थोड़े ऑलराउंडर्स जो थोड़ा बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अभी कौन प्लेयर खेलेंगे वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, बट जैसे मैंने नाम लिया है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं वैसे ही आपको ले चलता हूँ, हेड टू हेड मुकाबले दिखा देता हूँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हालांकि मेन प्लेयर्स यहाँ पर खेल नहीं रहे, भारत की दृष्टिकोण से ज़्यादा मेन प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, तो एक मैच ऑलरेडी इस ग्राउंड पे हुआ है, उसका सीधा सीधा मैं लेखा जोखा आपको दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता था, तो मुझे भी ये लग रहा है कि शायद पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, क्योंकि बस उसके पास जो ऑलराउंडर विकल्प ज़्यादा है, और ऑलराउंडर विकल्प ज़्यादा होने से मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीम को फ़ायदा भी हो सकता है। जहाँ पे मुश्किल पिचें होंगी वहाँ पे आपको बैटर बॉलर दोनों से उम्मीद होंगी, तो मैक्सवेल को आप देख सकते हैं टॉप पे है। उसके बाद
बाकी तो कुछ ऐसे प्लेयर थे नहीं जो आज भी उसका हिस्सा हो। तो जैम्पा रन तो नहीं बनाया, पर जैम्पा का एक में एक विकेट लिया था। और जैसे मैंने कहा कि स्लोअर वन, कटर, बाउंसर लाइक बुमराह, कुल्टरनाइल, ये बहन ड्रॉप ने भी इस पिच पे एक विकेट लिया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस पिच पे एक विकेट बहन ड्रॉप लेके गए हैं, तो ऑलरेडी वो हिस्सा थे जब पिछली बार खेला गया था। तो इस पिच पे उनको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर वो विकेट ले सकते हैं। वैसे ही मैं अगर आपको ओवरऑल हेड टू हेड परफॉर्मेंस दिखा दूँ, ये तो मैं इस ग्राउंड का दिखा रहा था कि जो एक मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। अगर मैं इस ग्राउंड को हटा के आपको मैं ओवरऑल दिखाऊं, तो कुल मैं पिछले 3 सालों में नहीं, मैं पिछले सारे ही मैचेस दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 26 मैचों में 10 ऑस्ट्रेलियन जीता है, 15 ये अब तक का है, मतलब शुरू से लेकर 2005 से लेकर अब तक सारे ही मैचेस, 2006 ही मैंने कह सकते हैं आप। तो 26 मैचेस हुए हैं, भारत का दबदबा ज़्यादा है। मैं पिछले ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, मैं पिछले 5 सालों में ही देखता हूँ, लाइक 17 से लेकर। तो अगर पिछले 5 सालों की बात करूं तो आप देख सकते हैं बराबरी पर है, एक मैच ड्रॉ या फिर मेरे ख्याल से नो रिजल्ट रहा होगा, बाकी 6 ऑस्ट्रेलिया है, 6 भारत है। विराट कोहली तो खैर खेल नहीं रहे। एडम जम्पा को आप पिक कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा विकेटें हैं पिछले 5 सालों में भारत के साथ। अगर आप यहाँ पर देखें तो अक्षर पटेल के 3 में 8 है, तो अक्षर पटेल भी जरूर पिक करें अपनी टीम में। पहन ड्रॉप के देखिए 5 में 7 है। वहीं मैं अगर बात करूं और कौन से प्लेयर जो खेल रहे हैं या खेलेंगे, टाई तो नहीं है, सिप्सन, कमिंस, नेथानियल देखिए एक में 3 विकेटें हैं। तो दोस्तों मैं जो दिखा रहा हूँ, जो प्लेयर ऑलरेडी खेल चुके हैं उनको जरूर रखना अपनी टीम में। मैक्सवेल की बात करूँ तो 2 ही विकेट है, बट उनके रन आप देखोगे तो 29 की एवरेज है। तो अगर T20 में 30 रन कोई बनाता है तो समझिए वो वनडे इंटरनेशनल का 50 रन होता है। तो 29 रन बनाते हैं और एक आधा विकेट ले लेते हैं, तो ये आपके कैप्टन मटेरियल भी यहाँ पर बन सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें ज़्यादा प्लेयर्स ने तो यहाँ पर मैचेस खेले नहीं हैं। सूर्या की औसत देखिए अच्छी है, 38 की औसत है, तो सूर्या को आप अपनी टीम में रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। स्टोइनिस की भी जैसे मैं कह रहा था 12 की ही औसत है, बट ये कुछ विकेटें लेके जा सकते हैं। देखिए साथ में 3 ही विकेटें हैं, बट इस पिच की कंडीशन के हिसाब से आपके अच्छे पिक होंगे। दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि पिच हेड टू हेड सब में आप देख सकते हो कि कॉमन प्लेयर्स कितने हैं, उसको निकाल के भी आप अपनी टीम बना सकते हो, और उसके बाद वीडियो देख के आप समझ के अपनी टीम बना सकते हो। तो दोस्तों इस हिसाब से, क्योंकि प्लेयर्स हेड टू हेड तो जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है, तो उस हिसाब से मैं आपको ट्रेविस हेड भी देखिए तो 2 ही मैच खेले हैं, 29 की औसत है, तो डेफिनेटली हमेशा आपके पिक बनेंगे ही बनेंगे। इंग्लिश की बात करूँ तो 2 में 41 है। ईशान किशन की मैं अगर बात कर लूँ तो क्या उन्होंने खेला है? नहीं खेला है। तो T20 उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला ही होगा, हालांकि काफ़ी सारे T20 खेले हैं वो, बट तो अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ कि भाई हेड टू हेड से एक टीम बनेगी और उसमें क्या एक्स फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं, तो अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैथ्यू वेड काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में अ, अगर आते हैं ओपन करते हैं थोड़ा तेज खेल के रन बना सकते हैं, पर उसके साथ साथ वो फंस भी सकते हैं। तो अगर आप मैथ्यू वेड को नहीं ले रहे हैं तो आप अपने ओपनिंग बॉलर लाइक अर्शदीप सिंह या फिर मुकेश कुमार या फिर और कोई जो ओपन करे, अवेश खान, इन तीनों में से किसी को भी आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये तेज मारेंगे। ट्रेविस हेड भी वैसे ही हैं, तो ये दोनों प्लेयर वैसा ही खेलने वाले हैं। अगर ये दोनों रखते हैं आप तो अपने बॉलर हटा ले, क्योंकि हो सकता है फिर 5-6 विकेट के बाद इनकी 5-6 ओवर के बाद इनकी विकेट जाए, तो स्पिनर्स या फिर जो 3 नंबर बॉलिंग करने हैं वो विकेट लेकर जाए। हालांकि हेड टू हेड में आप देख सकते हैं मैंने इन प्लेयर्स को रखा है, अक्षर पटेल, शिवम दुबे ने एक भी मैच खेला नहीं है, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद शिवम दुबे अगर बॉलिंग करे, क्योंकि ये पिच स्लो रहेगी, थोड़ा सा स्लोवर वन डालते हैं, पिटाई भी हो सकती है बट विकेट लेके जा सकते हैं। नाथन एलिस, एडम जैम्पा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि दोस्तों अगर आपको कोई प्लेयर नहीं जम रहा है अब तो आप जेसन बेहनड्रॉफ को रख सकते हैं, बट अगर आप जेसन बेहनड्रॉफ रखते हैं तो यहाँ पे ओपनर में मैंने जैसे जायसवाल को नहीं रखा है, तो वैसा भी कर सकते हैं आप, ईशान किशन को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर ही बनाएंगे। उसके साथ साथ अगर दोस्तों हेड टू हेड की मैं बात करूँ कि वैसे तो भारत के प्लेयर्स सब पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे T20, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, IPL का थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस है उनको, बट अगर मैं ऑलराउंडर की दृष्टिकोण से, जैसा मैंने कहा था कि वाशिंगटन सुंदर आप रख सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के जा सकते हैं। तो ये एक हेड टू हेड के बेसिस पे आपकी टीम बन सकती है, इसमें 1-2 प्लेयर आप चेंज कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कौन आपके पिक हो सकते हैं, बाकी आप वीडियो देखकर भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि पिछले बैटर्स जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के हैं पिछले कुछ मैचों में, अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल से ओवरऑल
मैं प्लेयर्स दिखाता हूँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो प्लेयर्स दिखाऊं, बैटर्स। तो सबसे पहले मैं गायकवाड़, अक्षर पटेल, ठीक है। तो अगर मैं ये 10 प्लेयर्स की बात कर लूँ दोस्तों, तो इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो यहाँ पर। सूर्य कुमार यादव 50 मैचों में काफ़ी अच्छा रन बनाया है इन्होंने, इनके 30 प्लस स्कोर 24 है। ईशान किशन के भी 9 हैं 29 मैचों में, तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं क्योंकि तेज खेलते हैं। अक्षर पटेल को अगर आप देखोगे तो इनके 44 मैचों में 328 रन है। रन उतना नहीं है, बट जैसा कि 3 मैचों में आपने देखा होगा 8 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी पिक हो सकता है। और यहाँ पर पिच फंसेगी तो मैक्सवेल, अक्षर पटेल को भी आप इवन कैप्टन रख सकते हो। और गायकवाड़ की भी अच्छी इनिंग है, 12 में 277, और इनके 30 प्लस स्कोर 3 है। तो 30 प्लस स्कोर दोस्तों यहाँ पर 50 के बराबर हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 30 प्लस स्कोर दिखाया है, सो दैट आप अपनी टीम में इनको पिक कर सकते हो। शिवम दुबे का हालांकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है, और अगर मैं स्ट्राइक रेट भी देखूँ तो 135 है, लेकिन अगर ये 15-16 ओवर के बाद आते हैं और 15 बॉलें भी खेलते हैं तो आपके ड्रीम टीम में जरूर आएंगे। तो इस तरीके से आप, हालांकि अर्शदीप सिंह का मैं उतना कुछ बता नहीं सकता क्योंकि बैटर नहीं है, रवि बिश्नोई और आविश खान। अगर मैं थोड़ी सी बॉलिंग की देख लूँ यहाँ पर इनकी, तो अर्शदीप सिंह देखिए 36 में 54 विकेटें हैं और 2 से ज़्यादा विकेट 6 बार ले चुके हैं, और लगभग पर मैच में 1.5 ऐसा बोल सकते हैं विकेटें लेते हैं। इकोनॉमिकल भी है 7, क्योंकि T20 में 7 की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होती है। अक्षर पटेल की भी वही बात करूँ तो 44 मैचों में 39 विकेटें, और ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों में 8 विकेटें हैं, तो इसलिए मैं इनको हमेशा पिक करूंगा। वाशिंगटन सुंदर थोड़ा सा मुझे डाउन दिखते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर एक विकेट भी लेते हैं, और जैसा इस पिच पे बैटिंग भी आ सकती है, तो ये भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं। रवि बिश्नोई की बात कर लो या फिर मैं आवेश खान की बात कर लूँ, तो रवि बिश्नोई भी एक आपके पिक हो सकते हैं क्योंकि इनकी भी लगभग 1.6 विकेटें हैं पर मैच में। उसके साथ साथ आवेश खान की अगर मैं बात करूँ तो 1.1 है। तो जो आप देख सकते हैं, लाइक अक्षर पटेल, अर्शदीप तो आपके पिक होने ही चाहिए, उसके बाद आप रवि बिश्नोई और वाशिंगटन में से एक को कोई भी चूज कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों इंडियन की पिछले कुछ वर्षों की जो इंडियन प्लेयर्स खेलने वाले हैं उसमें से 10 प्लेयर्स की मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखा दी है। अब मैं वैसे ही अगर ऑस्ट्रेलियन की मैं दिखाना चाहूँ, चलिए मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया चूज करता हूँ यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे ऑप्शंस हट जाएंगे इंडिया का। तो अब आप देखोगे तो जैम्पा की 72 मैचों में 82 विकेटें हैं, लेकिन स्पेशल बॉलर है तो इसको आप रख सकते हैं। उसके बाद जो जो प्लेयर खेलेंगे सिर्फ मैं उस पर ही रुकूंगा। रिचर्डसन की बात करूँ तो 35 मैचों में 44 विकेटें हैं, तो इनको 2020 का काफ़ी एक्सपीरियंस है, बिग बैश भी काफ़ी खेलते हैं, तो यहाँ पर ये अच्छा काम कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखोगे मैक्सवेल एज अ बैटर उनको मैं जरूर लूंगा, और बॉलिंग में अगर वो 4 ओवर करते हैं क्योंकि इस वक्त वो फॉर्म में है, तो अगर 4 ओवर वो करते हैं और एक विकेट भी ले जाते हैं तो आपकी अच्छी टीम के लिए अच्छा हो सकता है। वैसे ही मैं अगर नीचे जाऊं तो स्टोइनिस की मैं बात कर रहा था, हालांकि यहाँ इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट जैसा कि मैंने कहा ये पिच इनको अच्छी मदद दे सकती है। उसके साथ ही मैं अगर नाथन एलिस की बात करूं तो देखिए सबसे बेस्ट बॉलर मुझे यही लगता है T20 का बॉलर नाथन एलिस, 8 मैचों में 18 विकेट। दोस्तों आपकी टीम में ये बॉलर जरूर होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 विकेट जरूर लेगा ये बॉलर। तो आप अगर इसको लेते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाते हो तो मुझे अचरज नहीं होगा, ये बेस्ट बॉलर में मुझे लग रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं सीने बॉट की बात करूँ तो 12 में 13 विकेटें हैं, बट यहाँ पर बैटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया पहले करती है तो मैं कहूँगा इनको सेनबॉट, मार्कस स्टोइनिस, मैक्सवेल, इन सबको जरूर रखना क्योंकि इन बॉलिंग भी करने वाले हैं, और बैटिंग भी अगर इनकी आएगी थोड़ा बहुत रन जरूर ये बनाएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ बॉलर्स मैंने आपको दिखा दिया, और बैटर्स की बात करूँ जो अभी खेलने वाले हैं, लाइक मैक्सवेल हैं, ऑलरेडी ये तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से T20 में, 96 मैचों में 2160, और इनका स्ट्राइक रेट देखिए 150 के ऊपर का है, 23 बार 30 प्लस स्कोर है, और छक्के देखिए 106 मार चुके हैं। वही मैं अगर सेन वॉटसन की बात, माफ करना, वेड की बात करूँ तो 57 मैचों में 1000 रन, 132 की स्ट्राइक रेट है, 11 बार 30 प्लस स्कोर है, और ये भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड, अगर ये दोनों ओपन करते हैं, और मुझे लगता है कि ओपन करेंगे ही, तो
अगर ये सेकंड बैटिंग भी करते हैं तो आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, हो सकता है 130-35 का लक्ष्य मिले और ये दोनों ही खेल के चले जाएं। तो दोस्तों ऐसे में अलग अलग तरीके से आपको बताता रहता हूँ, इसलिए आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्मिथ की बात करूँ तो एक डिपेंडेबल, अगर पहले बैटिंग आती है तो जरूर आप रख सकते हैं, क्योंकि विकेट अगर जल्दी गई तो ये संभल के खेलेंगे अगर ये खेलते हैं तो। स्टोइनिस की बात किया, ऑलराउंडर है, इनको रखना ही है आपको। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने सारी लिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रेविस हेड के 19 में 460 140 के स्ट्राइक रेट है, बाकी इनका स्ट्राइक रेट तो हमने वर्ल्ड कप में ही देख लिया था। इवन चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियनशिप में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने भारत को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये सब दोस्तों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जो जॉश इंग्लिश भी अगर आप बात करो तो 12 में 265 144 के स्ट्राइक रेट है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट इनकी भी है। उसके बाद टिम डेविड का नाम ना भूले, क्योंकि भारतीय पिचों से काफ़ी अवगत हैं और 11 मैचों में ही 247 रन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा तबाही मचा सकते हैं। सिक्सर भी देखे तो इनके 15 है 11 ही मैचों में, तो लगभग एक से ज़्यादा ही सिक्सर लगाते हैं हर मैच में। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको सारे ही बॉलर्स जो खेलने वाले हैं, तो शॉट की बात करूँ तो 3 मैचों में ही 86 हैं, तो ये भी एक आपके पिक हो सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद इतने विकल्प है, अब खिलाएंगे किसको, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो मुझे ऑन पेपर तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम दिख रही है, भले ही उनके 6-7 मेन प्लेयर्स नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी तगड़ी टीम दिख रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना टीम बना सकते हैं परफॉर्मेंस देख के। अब मैं आपको एक ओवरऑल एक टीम बताऊं कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो मैं सबसे पहले ऑलराउंडर को मैं पिक करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सवेल आएंगे, ठीक है, स्टोइनिस भी रहेंगे, और अगर मैं भारत की तरफ से ऑलराउंडर देखूं तो मैं अक्षर पटेल को डेफिनेटली रखूंगा। ये हो गए मेरे ऑलराउंडर कम से कम। और अगर मैं कीपर की तरफ जाऊं तो मुझे किशन, मैं यहाँ पे 13 नाम दूंगा दोस्तों यहाँ पे आपको। उसके बाद आप आपको अपने आप से आप अपनी टीम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं बैटर की बात करूं तो हेड की मैं बात कर सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर सकता हूं। फिर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि हेड ऋतुराज गायकवाड़, और उसके साथ साथ अगर आप स्काई को भी डालते हैं, सूर्य कुमार यादव को, तो भी आप अपनी टीम को स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक दो बैटर मैं बाद में बताऊंगा कौन लेना है, तब तक पहले इसके पहले बॉलर की बात कर लेता हूँ। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो मेरे सबसे पहले पिक होंगे नाथन एलिस, ठीक है। उसके बाद मेरे जो दूसरे पिक होंगे, भारत के, मैं अर्शदीप सिंह को पिक करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्पिनर अगर बोलूँ तो जैसे जैम्पा का मैंने बात किया है, अगर ये खेलते हैं, अब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, अगर जैम्पा को नहीं खिलाते हैं तो तनवीर संघा को अगर खिलाते हैं तो आप तनवीर संघा को भी जरूर पिक करें अपनी टीम में। इन दोनों में से एक अगर जो भी खेलता है आप उसको पिक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ऑलरेडी है, तो हो सकता है इन दोनों में से एक को ही ले, दोनों को ना ले, तो जिसको भी लेगा आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। और भारत के लिए रवि की मैंने बात की, रवि बिश्नोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये लगभग 4-4 8 3 11 3 2 13 प्लेयर हुए। एक आधा प्लेयर अगर आप ऐड करना चाहो, जायसवाल को मैं यहाँ पर अभी पिक नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे तो जायसवाल को आप पिक कर सकते हैं, बट वहाँ पे अगर आप पिक करते हैं तो यहाँ के बॉलर्स ठीक है, लेकिन अगर आप उनको नहीं पिक करते हैं तो यहाँ पर जो ओपन बॉलिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगता है केन रिचर्डसन हो सकते हैं, या फिर आपके नाथन एलिस भी हो सकते हैं। तो अगर रख रहे हो तो इनको आप यहाँ पर हटा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यशस्वी जायसवाल भी एक अच्छे बैट्समैन है, और आप इनको भी वाइस कैप्टन या कैप्टन के रूप में देख सकते हो। हालांकि पहला मैच है तो मैं जो ज़्यादा उतना कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, एक मैच होने के बाद फिर मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप पूरा एक बार अच्छे से एनालिसिस देखें T20 में किसने कैसा परफॉर्म किया है, जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं, और उसके बेस पे भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। टॉस के बाद आप देख सकते हैं कि भाई जैसे मैंने कहा हुआ है वीडियो में कि पहले बैटिंग करता है तो आप किसको रखना पसंद करोगे, अगर दूसरी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया करता है तो किसको रखना पसंद करो। तो एक बार वीडियो ध्यान से देखिए, उसके हिसाब से भी आप टीम बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने ग्राउंड के हिसाब से, हेड टू हेड के हिसाब से और एक फाइनल टीम आपको बना के दे दी है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत सारी ढेरों सारी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, जो भी मैचेस होते रहेंगे फैंटेसी टीम आपको बताते रहेंगे, फैंटेसी टिप्स बताते रहेंगे। तो इस सबको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।